हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फोर क्लास 9 सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे डेमोक्रेसी का। प्रीवियस वर्कशीट में हमने समझा था डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है यानी लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों के लिए सरकार, ठीक है। वो क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। In this chapter we have tried to understand democracy by identifying the features and merits of it and arrived at a decision that rule of the representative elected by the people is called democracy। यानी हमने जो अभी तक ये पूरा चैप्टर पढ़ा है उससे हमने देखा कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या हैं, क्या उसके अंदर खामियां हैं। और लास्ट में हम जो डिसीजन पर पहुँचे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, दैट इज़ द रूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो लोग हैं जो इलेक्शन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी एमएलए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, उनकी सरकार जो होती है वो जो रूल करते हैं, वो जो शासन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक तरह से जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। नाउ इवन इन दोज कंट्रीज़ विच वी कॉल डेमोक्रेटिक, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, ऑल द पीपल डू नॉट रूल। कहीं पर भी जिस भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं वहाँ पर सभी लोग जो है वो रूल नहीं करते, बट मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। मतलब क्या कहने का यहाँ पे कि लोग डायरेक्ट जो है रूल नहीं करते। अब देखो जैसे हम ही हैं, हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हमने गवर्नमेंट चुनी, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको अपना एक प्रतिनिधि बनाया हुआ है, यानी वो एक तरह से जनता के द्वारा चुनी गई हैं। लेकिन फैसले जो गवर्नमेंट करती है वो फैसले जो है वो फैसले करती है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे डिस्कस करके, ठीक है। डायरेक्ट हम तो जो है फैसले नहीं लेते कि ये जो है सरकार इस देश के साथ संधि करेगी, इसके साथ नहीं करेगी, हम नहीं करते ना। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनसे डिस्कस करके सरकार काम करती है। क्लियर, तो यानी हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट जो है उन फैसलों में अपना जो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट हम उन फैसलों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नाउ द रूल ऑफ मेजोरिटी टू इज़ डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो रूल ऑफ मेजोरिटी जो है, जिसके पास रूल ऑफ मेजोरिटी क्या है, वो भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही जो है क्या करेंगे, वही जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं। नाउ वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव। अब बात आती है कि हम क्यों अपने फैसले नहीं दे सकते, हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है एक फ़ैसला लेना है, ठीक है, मान लीजिए एक बहुत ही देश के लिए एक फ़ैसला लेना है, तो क्या पूरे देश के लोगों को एक साथ बिठाकर हम ये फ़ैसला लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी जो है देश के भारत के लोग एक साथ बैठें, फिर चर्चा की जाए और फिर जो है एक फ़ैसला लिया जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मान लीजिए हम ये करते भी हैं, ठीक है, 1% हम ये सोच के करते भी हैं, तो क्या सभी लोग इसके जो है इस चीज़ में एक साथ बैठेंगे? क्या सभी लोगों के पास इतना ज्ञान, इतना कौशल, इतना नॉलेज है कि वो अपने मत रख पाएँ? तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। So modern democracies involve such a large number of people that are physically impossible for them to sit together and take a collective decision। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें ये जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसमें इंक्लूड हैं, जो कि उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है एक साथ बैठकर डिसीजन लेना। इवन इफ़ दे कुड, अगर वो बैठ भी जाते हैं, सिटीजन्स नीदर हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। जो लोग हैं, सिटीजन हैं, कंट्री के जो लोग हैं, उनके पास ना तो इतना समय है, ना ही इच्छा होती है और ना ही उनके पास इतना स्किल है कि वो डिसीजंस में पार्ट कर ले सकें। नाउ डेमोक्रेसी एट डिफरेंट लेवल, गिव अ थॉट। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंट लेवल पे कैसे हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल लेवल पे भी डेमोक्रेसी है। आप घर में, हमारा घर होता है तो घर में भी जो है हमें क्या है, डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कंट्री है उसमें भी हम डेमोक्रेसी देख सकते हैं। तो कैसे, देखिए,
मेजर डिसीजन इन फैमिली इज़ टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली और कलेक्टिवली बाय द फैमिली मेम्बर्स। आपके घर में जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजर डिसीजन कौन लेता है? तो आप कहो कि घर में जो पापा हैं वो लेते हैं, ठीक है, या कोई और बड़ा है वो लेते हैं, लेकिन क्या वो डिसीज़न वो अकेले लेते हैं या फैमिली मेम्बर्स को से पूछ के लेते हैं? तो ऑब्वियसली अब आपका आंसर होगा कि वो जो है फैमिली मेम्बर से पूछते हैं। अगर घर में कोई बड़ा काम करना है, ठीक है, कोई किसी तरह के डिसीज़न लेने हैं, तो फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके लेते हैं। उनसे जो है डिस्कस किया जाता है कि इस काम को कैसे करना है। क्लियर? तो ये डेमोक्रेसी है। टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क द क्वेश्चन इन क्लास। अब टीचर है, टीचर जो है क्लास में क्या करते हैं? टीचर सभी बच्चों को बोलने के लिए फ्रीडम देते हैं, सभी बच्चों को क्वेश्चन अराइज करने की फ्रीडम देते हैं। नेक्स्ट है आवर लीडर, वन लीडर डिसाइड एवरीथिंग इन एनी पार्टी। कोई भी पार्टी है तो उसमें केवल एक जो पार्टी लीडर है वही डिसीजन नहीं लेते, पार्टी के जो मेंबर है उनसे पूछ के, उनसे विचार विमर्श करके डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये डेमोक्रेसी है। In reality, a democratic decision involve consultation with or consent of all those who are affected by that decision. Actually जो रियलिटी में हम बात करें तो डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो अकेले नहीं लिए जाते, वो कंसल्ट करके लिए जाते हैं। उन सभी की कंसेंट उसके अंदर होती है जो भी लोग उस डिसीजन से अफेक्टेड होंगे। अगर घर का मुखिया डिसीजन ले रहा है तो सभी लोग उससे अफेक्टेड होंगे, तो इसलिए उनसे पूछना पड़ेगा, वो डेमोक्रेसी है। Many those who are not powerful have the same importance in the decision making as those are who are less powerful. ठीक है, यानी जो डिसीज़न लिया जाता है उसमें चाहे कोई पावरफुल नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस चीज़ का मैटर ही नहीं करता। दोनों ही इक्वल उनकी इम्पोर्टेंस होती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। एक कंट्री की बात करें, ठीक है, चाहे कोई जो है पावरफुल है या पावरफुल नहीं है, सबका डिसीज़न की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। दिस इज़ इक्वली अप्लाइड टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात जो है चाहे स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब पर ये बात लागू होती है। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स के बारे में। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए किसी भी आइडियल डेमोक्रेसी के लिए। What we do as citizen make a difference in making our country more or less democratic. ठीक है, सो जो भी हम करते हैं एज अ सिटीज़न, अपने लिए जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो देश होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, सो वो हमारे कंट्री को मोर या लेस डेमोक्रेटिक बनाता है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? और ये जो है क्या दिखाता है? ये जो है जो डेमोक्रेसी होती है उसके पावरफुल को, उसकी कमजोरियों को दर्शाता है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। यानी बच्चों जो कंट्री का फेट है, भाग्य है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसका जो भाग्य है वो केवल रूलर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि ऊपर जो सरकार में रूलिंग पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो डिसीज़न लेंगे तो ही जो नेशन है हमारा उसका फेट डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है। जो भी काम हम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हम जो सिटीज़न हैं अपने कंट्री के, हम जो डिसाइड करते हैं हमारी सोच कैसी है, ठीक है, हम कितने जो है साक्षर हैं, क्या हमारी सोच है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं एक नेशन को डेवलप करने को। क्लियर? सो और उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी जो डेमोक्रेसी पे। Now, such type of things distinguish and make democracy superior from other form of government like monarchy, dictatorship और one party rule and make citizen active and partner। यानी जो ये चीज़ें हैं, जो डिसीज़न जो है जो पूछ के लिए जाते हैं, डिसीज़न में जो लोगों की भागीदारी होती है, ठीक है, अकेला व्यक्ति डिसीज़न नहीं ले सकता। ये जो बात है ये डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात है क्योंकि यही चीज़ डेमोक्रेसी को सुपीरियर कर देती है किसी भी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से। जैसे कि अगर आप मोनार्की की बात करो यानी राजतंत्र जिसमें राजा होता है, डिक्टेटरशिप जैसे कि तानाशाह होता है, हिटलर था, और वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी का रूल चलता है, इन सबसे बेटर है डेमोक्रेसी जिसके अंदर जो सिटीजन्स है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और वो एक तरह के क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं किसी भी डिसीज़न में। सो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल अमंग देमसेल्व्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव
ठीक है। वी वुड गवर्न देम, फॉर एग्जाम्पल MLA, MP एंड सरपंच एट्सेट्रा। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और हम उनको जो है क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर गवर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पीपल जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों रूल करते हैं डेमोक्रेसी में। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये ज़रूरी है क्यों, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू दैम फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोग इकट्ठे बैठे और डिसीजन लें क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। सेकेंड, इवन इफ़ दे कुड, अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। तो उनके पास, सिटीजन्स के पास टाइम नहीं होता, इच्छा नहीं होती है, स्किल्स नहीं होती हैं किसी भी डिसीजन में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, सभी के पास स्किल्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिकली। आपको जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको टेकिंग डिसीजन का वो कैसे है वो बताना है। आंसर लिखेंगे, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन में उन सभी से कंसल्ट किया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है। कंसेंट क्या होता है, सहमति ली जाती है जो भी उस डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। It means that rich, poor, male, female, powerful, weaker, all should be consulted. Same process is applicable for government, home और school. सभी जगह ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। नंबर 4 देखिए, हाउ सिटीजन्स कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग अ बेटर डेमोक्रेसी। सिटीजन्स जो है वो जो है डेमोक्रेसी को बेटर जो है वो कैसे बना सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन में बी रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट। जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो उसको कैसे रिगार्ड किया जाता है, एज अ फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट, यानी पावरफुल वो है। एंड एज वाइटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका ये क्या है, सिटीजन, ये एक वाइटल पार्ट है। इफ़ वी एक्टिवली पार्टिसिपेट, अगर हम पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, रेज क्वेश्चन राइज करते हैं, गिव सजेशन देते हैं, इट वुड बिकम ईजियर फॉर गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव टू टेक बेटर डिसीजन। तो उनके लिए आसान हो जाता है कि वो डिसीजन जो है वो बेटर लें। क्लियर, यानी अगर हम क्वेश्चन ही अराइज नहीं करेंगे, जो गलत है गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो क्या होगा, अगला सामने वाला जो है क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा और हमारी कोई राय नहीं होगी। तो लेकिन अगर हम क्वेश्चन राइज करेंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा और इससे क्या होता है कि डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि सामने वाला जो है इस बात से सहमत नहीं है, तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो और भी पावरफुल हो जाती है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।